Hello everyone, good morning. This is Kuldeep Mishra. This is our another topic of our second chapter. In the previous video class, we have discussed about the Khilafat movement, the First World War, and the non-cooperation movement. How the Gandhiji came in India in 1915 from South Africa, and then they started a Satyagraha movement, and everyone wanted to be in the part of Satyagraha. So here it is, we are going to start another topic of our this chapter, and the topic is the Rowlatt Act, and it will be explained by me, Kuldeep Mishra. So I hope you all will understand whatever I am going to taught you. So let's start the topic. The Rowlatt Act. The first thing that comes in our mind, what is the Rowlatt Act? Rowlatt Act एक्चुअल में था क्या? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना किसी अपील के, बिना किसी ट्रायल के लोगों को जो है जेल में इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता था। तो उसी के ऊपर मतलब कि उसी पर किस तरह का प्रोटेस्ट होता है हमारे यहाँ, उससे रिलेटेड क्या डिस्कशन चलते हैं, उसी को हमें जानना है। और उस पर गांधी जी का क्या रिएक्शन रहा, उसको हमें देखना है। Gandhi in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि जो रॉलेट एक्ट आया है ये 1919 का, इसके अगेंस्ट में जो है बहुत ही बड़ा नेशन वाइड सत्याग्रह किया जाए। अब इसके बहुत, अगर इस स्टोरी को हम समझना चाहें तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन वो आपके आगे वाली क्लासेस में उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे 11th और 12th में। लेकिन यहाँ पर आपको इतना ही बताया गया है ब्रीफ में 10th की NCERT में कि वो ज़्यादा स्टोरी बैकग्राउंड की नहीं बताई गई है कि व्हाट वाज द रीज़न। लेकिन मैं भी उस पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो आपकी बुक में है नहीं, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक्सप्लेन वही किया जाएगा जो आपकी बुक में है। This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. इस एक्ट को इतनी जल्दी से पास किया गया, हरिडली पास, जबकि जो यूनाइटेड अपोजिशन भी था, इंडियन मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनके अपोज करने के बावजूद जो है इस एक्ट को बहुत ही जल्दी से जल्दबाजी में पास कर दिया गया। It gave government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. अब जैसे आपको लोग क्या अभी तक पीछे की हम लोगों ने वीडियो क्लास में क्या क्या पढ़ा कि गांधी जी जब जैसे आए तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, फिर खेड़ा का सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ मास थे इन्वॉल्व इन द मूवमेंट विद गांधी जी। अब हमें क्या पता चल रहा है, जब गांधी जी के साथ इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि अब कोई ऐसा एक्ट लेकर आया जाए जिससे कि इन सभी को किसी न किसी तरीके से रिप्रेस किया जा सके। सो दैट इज़ वाई दे इम्प्लीमेंटेड द रॉलेट एक्ट। और ये क्या कर रहा है, इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा पावर मिल रही है कि जिससे कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को क्या कर सके, रिप्रेस कर सके, दबा सके। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा सके बिना किसी ट्रायल के 2 सालों तक। मतलब उनका ट्रायल भी नहीं, मतलब पता भी नहीं चले कि किस वजह से उनको जेल में रखा जा रहा है, मतलब ये भी नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरह का ये रॉलेट एक्ट था। फिर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि ये जो मूवमेंट हो सिविल डिसोबीडियंट का, ये नॉन वायलेंट हो और ये इस लॉ के अगेंस्ट में हो। और ये स्टार्ट किस तरह से होगा, उन्होंने 6 अप्रैल को जो है हड़ताल शुरू कर दिया। तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन द वेरियस सिटीज़, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन। बहुत ही बड़ी बड़ी रैलीज जो हैं ऑर्गेनाइज हुई अलग अलग शहरों में। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, जो भी वर्कर्स थे रेलवे के हों, चाहे वर्कशॉप के हों या किसी की शॉप हो, किसी भी जगह के हों, सभी लोग रैलीज में इन्वॉल्व होने लगे और एक तरह से वो प्रोटेस्ट करने लगे किस चीज़ का, इस रॉलेट एक्ट का। अलार्म बाय पीपल
Alarmed by people obsessed and scared that the lines of communication such as the railways and telegraphs would be disrupted, the British administration to decide to clamp down on the nationalists. अब एक तरह से जो लोगों में जो मूवमेंट था ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था, और जो एंड स्केयर्ड लाइन दैट्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। अब जैसे जिन जिन चीज़ों से कम्युनिकेशन होता था ब्रिटिशर्स का, अब जैसे उनका ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा रेलवेज पर डिपेंड था, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होता था तो टेलीग्राफ के थ्रू होता था, तो वो सारे कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो गया डिसरप्टेड, मतलब उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे किसमें, मूवमेंट में, तो वहाँ की एक्टिविटी कम हो गई। तो इन सभी चीज़ों में, रेलवेज़ में, टेलीग्राफ में और भी जितने कम्युनिकेशन सिस्टम से, उन सभी चीज़ों में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आने लगी। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। तो इस वजह से जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है निर्णय लिया कि जो भी नेशनलिस्ट हैं, जो भी राष्ट्रवादी हैं, इनको किसी न किसी तरीके से इनको दबाया जाए। अब कैसे हो सकता था? थ्रू द रॉलेट एक्ट। तो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। जो भी वहाँ के लोकल लीडर्स थे उनको जो है अमृतसर से उठा लिया गया और महात्मा गांधी के ऊपर नज़र रखी गई कि वो दिल्ली में इंटर न करने पाए। उन पर एक तरह से समझ लो कि कड़ा पहरा लगा कर रखा गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations। तो जैसे हम लोगों ने एर्थ की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी के लिए जो रॉलेट एक्ट आया था उसी में जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है ब्रिटिशर्स ने बिना किसी ट्रायल के जो है अरेस्ट कर लिया था, और उसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग जलियांवाला बाग पार्क में। तो उस पर जो है जनरल डायर ने जो है फायर कर दिया था, मतलब पूरे मॉब पर, और उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन। हर जगह पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अटैक किए गए, चाहे वो बैंक्स हों या फिर पोस्ट ऑफिस हों या रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पे एक तरह से समझ लो कि डिस्टर्बेंस थी। और ये ऐसा इसीलिए कर रहे थे ब्रिटिशर्स जिससे कि ये नेशनलिस्ट के मूवमेंट को किसी न किसी तरह से रिप्रेस किया जा सके। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टू कमांड। अब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जहाँ कहीं भी ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश रूल था, उस पूरे रीजन में मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर दिया गया और जनरल डायर ने इसकी कमांड ली। देयर इज़ अ वन आर्टिकल इन योर बुक महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह, रीड इट प्रॉपरली। अब आपकी बुक में सबसे लास्ट में महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उसमें दिखाया गया है कि व्हाट महात्मा गांधी थिंक अबाउट द सत्याग्रह। तो आप लोग उसको ढंग से पढ़िए और देखिए कि हाँ क्या चीज़ें हैं, कि किस तरह के आइडियाज़ थे महात्मा गांधी के रिलेटेड टू द सत्याग्रह, और वो किस तरह के आइडिया स्प्रेड करना चाहते थे हमारी कंट्री में। सो दैट्स इट। सो आई विल आल्सो सेंड द PDF ऑफ दिस PPT। So thank you, have a good day.